प्रथम दिन ये निश्चित समझें कि जीवन को यदि अर्जुन की तरह जीना है तो जीवन में सत्संग को स्वीकारना होगा। जीवन का लाभ लेना है तो अर्जुन को आदर्श बनाना होगा। सत्संग केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। ये आप जो यहां बैठे हैं ये न समझें कि केवल थोड़ी देर के लिए समय की पूर्ति है। ये जीवन को बनाने का आधार है। समय वही है। समय दुकान पर बैठकर भी निकलेगा, यद्यपि वो मना नहीं है, वो काम करनी है। समय वही है। व्यर्थ की बातों में भी निकल जाएगा। समय वही है। मोबाइल की टिक टिक चिक चिक में लगे रहकर भी घंटों 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 निकल जाएंगे। और समय वही है जब अंदर को ये रुचि जगती है, मैं कुछ वाणी से प्रभु का नाम ले लूं, कुछ सत्कर्म कर लो, कुछ सत्संग कर लो, कुछ जीवन में पुण्यों की कमाई कर लो। ये जिज्ञासा ये केवल मनुष्य जीवन में ही होती है, अन्यत्र कहीं नहीं। और सच्ची बात यही है कि यह मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि जीवन में कुछ पुण्यों की कमाई बटोर लो, जितनी हो सके बटोर लो, लोक में शांति के लिए और परलोक में जीवन के उद्धार के लिए। और कुछ काम आने वाला नहीं है। ये केवल पुण्यों की कमाई है जो जीवन में शांति भी देगी। पाप कर्म के द्वारा, अशुभ कर्मों के द्वारा कोई शांति नहीं पा सका। बुराइयों के द्वारा किसी को शांति मिली नहीं है, मिल सकती भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि बुरे कर्म कर करके कंस शांत हो गया होगा, संतुष्ट हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। कंस के जीवन का यदि आप अंतिम समय देखें तो आपको दिखेगा डरा हुआ कंस, सहमा हुआ कंस, घबराया हुआ कंस। कहीं ना कहीं रात के अंधेरे को देखकर भी चिल्लाने लगता था कंस। साधन थे, बड़ा राज्य था, कोष भरे हुए थे, लेकिन क्यों कंस क्यों जीवन में बाद में डर डर कर रहने लगा था? और यहां तक नौबत थी कि रात का अंधेरा जब होने लगता था कंस को नींद नहीं आती थी। रात के अंधेरे में कंस को लगता था कहीं काला कृष्ण तो नहीं आ गया। काला अंधेरा, उसमें काले कृष्ण की कल्पना करके कंस डर डर कर रात में उठ उठ कर भागने लगता था। उससे कोई पूछे कि अरे पगले, कृष्ण काला है, लेकिन काला कृष्ण तुझे डरा रहा है क्या? काला कृष्ण तुझे अशांत कर रहा है क्या? नहीं। सच्चाई ये थी कि कंस को काला कृष्ण नहीं डरा रहा था, कंस को कंस के काले कारनामे डरा रहे थे, काले कर्म अशांत कर रहे थे। बुरे कर्म करके कोई शांति नहीं पा सकता और कोई पा भी नहीं सका। रावण को आप पढ़े, हिरण्याकशिपु को पढ़े, दुर्योधन को पढ़े। बुरे कर्म करके संपदा बटोर ली, लेकिन शांति तो नहीं बटोर पाए ना। पाप कर्मों की गठड़ी भरते रहे और उससे क्या हुआ? न लोक बन पाया, न परलोक बन पाया, न
बाद में कोई नाम लेने वाला रहा। कंस नाम कभी सुना आपने कि किसी ने किसी का दोबारा से कंस नाम रखा होगा क्या? और कोई रख लेगा क्या? कोई भी नहीं। यहां तक कि किसी लुटेरे को, किसी डाकू को, किसी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, किसी को भी कहो कि तेरे यहां पौत्र हुआ है, कै पे नाम निकला है, कंस रख ले, वो भी कंस नाम नहीं रखेगा। क्यों? एक ही उत्तर देगा कि नहीं, कंस तो बुराई का प्रतीक है। अरे भाई, अगर कंस बुराई का प्रतीक है, इसलिए कंस का नाम भी अच्छा नहीं हमें लगता, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है ना कि बुराइयों से बचने के लिए है ये मनुष्य जीवन, और कुछ अच्छाइयों की कमाई का बैलेंस, पुण्यों की कमाई का बैलेंस बढ़ाने के लिए है ये मनुष्य जीवन। और सच बात ये है, ये सत्संग, सत्कर्म या जितने भी पुण्य कर्म हैं, भजन, पाठ, सेवा, सुमिरन, ये सब संभव ही मनुष्य जीवन में है। किसी और योनि में ये संभव नहीं है। ये सत्संग जो आपको मिला है, जो आप बैठे हैं यहाँ, यद्यपि ये भी है कि सत्संग में सब बैठ भी नहीं पाते, सबके वश का भी नहीं है सत्संग। बिना कृपा के बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना कृपा के सत्संग में बैठा भी नहीं जाता, लेकिन कृपा हो जाए और सत्संग जीवन में मिल जाए और सत्संग के लिए मन में रुचि जाग जाए और ये जिज्ञासा बन जाए कि मुझे 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को पा करके मुझे पाप कर्मों की गठड़ी नहीं अब भरनी, मुझे पुण्यों की कमाई बटोरनी है। उसके लिए सत्संग है। न पशुओं के लिए सत्संग है, न पक्षियों के लिए। और सच ये है कि सत्संग मनुष्य से ऊपर की जो देव योनियां हैं, सत्संग उनके लिए भी नहीं है। सत्संग नहीं है उनके लिए। कबीर जैसा महापुरुष जीवन के अंतिम क्षणों में आंसू बहाने लग जाता है। और जब कबीर के पुत्र कमाल कबीर से पूछ बैठते हैं, पिताजी मृत्यु को निकट आया जानकर आप घबरा क्यों गए? कबीर ने कहा, नहीं कमाल, मृत्यु से डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं मेरे लिए। मैं तो जीवन काल में हंस हंस के जिया हूं। मैंने जीवन काल में कोई ऐसा कर्म किया नहीं कमाल कि जिससे मुझे मौत से डर लगने लगे। और मैंने तो जीवन काल में सदैव ये भाव रखा है कि जीवन में आनंद और मरने के बाद परम आनंद, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हूं, कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। कबीर ने कहा कि मैंने तो जीवन में पर आनंद और जीवन के पश्चात के जीवन में परम आनंद को पहले से अनुभव किया है, इसलिए डरने का कोई प्रश्न नहीं है कमाल। तब कमाल ने कहा, कबीर के पुत्र कमाल ने कहा, पिताजी जब मृत्यु से आप डरे नहीं तो मृत्यु को निकट आता देख आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल आए? तब कबीर के मुख से जो बात निकली वो सत्संग की प्रेरणा का एक अद्भुत उदाहरण बन गई।
कबीर का भाव तब प्रकट होता है, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। कबीर ने कहा, कमाल, ये आंसू तो इसलिए निकल आए, मुझे विश्वास है कि मरने के बाद मुझे वैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? कि जीवन में मैंने कर्म ही उसी ढंग से किए, जीवन को जिया ही ऐसा। ये विश्वास महापुरुषों के जीवन का। और गीता ये विश्वास दिलाती है, ये विश्वास मजबूत करती है कि हमारा जीवन इतना मजबूत हो, इतनी पुण्यों की कमाई हो कि हमें कोई बहका ना पाए, कोई विचलित ना कर पाए, और तो कोई क्या, मृत्यु भी डरा ना पाए हमें। जीवन को ऐसा जीना चाहिए।